आज शुरू करते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को बायो एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मतलब किसी कंपाउंड का मैग्नीफाई हो या कम इकट्ठा हो जाना, बॉडी में इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन का भी मतलब यही होता है, एक्यूमुलेट होना। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हो सकती है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसिटी एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल। हर टॉपिक लेवल पर टॉक्सिक कंपाउंड का की कंसंट्रेशन इकट्ठी होती चली जाए, उसका एक्यूमुलेट होती चली जाए, उसी को हम बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं, रेस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड हैं वो हैं डीडीटी है, जो कि एक पेस्टिसाइड है, इसको हम डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहते हैं। दूसरे कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मरकरी और कैडमियम। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि इस डायग्राम में जो ट्रॉफिक लेवल दिए गए हैं, 5 ट्रॉफिक लेवल दिए गए हैं, T1 T2 T3 T4 T5 ट्रॉफिक लेवल दिए गए हैं। T1 ट्रॉफिक लेवल जो है ये फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं, जिनको जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। जूप्लैंक्टन्स सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। टर्सरी ट्रॉफिक लेवल में स्मॉल फिशेस आती हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में लार्ज फिशेस आती हैं जो स्मॉल फिशेस को खाती हैं। और टॉप मोस्ट 5 ट्रॉफिक लेवल में फिश ईटिंग बर्ड्स आते हैं, जैसे कि सीगल्स आते हैं। अगर मान लीजिए कि वाटर में डीडीटी कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, अगर तब फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर भी डीडीटी की कंसंट्रेशन आ जाएगी, डीडीटी इसके अंदर भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जो प्लैंक्टन्स जब फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, काफ़ी अधिक फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, तब ये एक्यूमुलेट फाइटोप्लैंक्टन के अंदर एक्यूमुलेट डीडीटी जू प्लैंक्टन्स के अंदर भी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और जू प्लैंक्टन्स के बाद ये इसको खाने वाली स्मॉल फिशेस के अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। स्मॉल फिशेस को फिर लार्ज फिशेस खाएंगी, लार्ज फिशेस में भी जू डीडीटी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और जब अंत में फिश ईटिंग बर्ड्स लार्ज फिशेस को खाएंगी, तब इनके अंदर भी डीडीटी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। इस प्रकार हर ट्रॉफिक लेवल पर डीडीटी का एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। हर ट्रॉफिक लेवल पर जो कंपाउंड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटी, इसका एक्यूमुलेशन होना ही बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसके बाद आता है कुछ जैसे कि अगर सबसे अधिक फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं वो जब लार्ज फिशेस को खाएंगी, जैसे कि सीगल्स हैं, लार्ज फिशेस को खाएंगी, तब इनके अंदर डीडीटी एक्यूमुलेट हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी। और हाई कंसंट्रेशन क्या काम करेगी कि बर्ड्स के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बाधित करेगी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी। और इस कारण शेल के ऊपर एग का शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये शेल में थिनिंग आ जाएगी, अर्थात पतला हो जाएगा और शेल कमज़ोर हो जाएगा, जिस कारण क्या है, एग आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आ जाएगी, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो फिश ईटिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन में डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इनमें डीडीटी का एक्यूमुलेशन बहुत अधिक हो गया है, जिस कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बाधित हो गया है। इस कारण एग की शेल पतली हो गई हैं, एग का शेल पतला हो गया है, थिनिंग हो गई है उनमें, और एग आसानी से टूट जा रहे हैं। ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट है इन एक्यूमुलेशन का, इन बायो एक्यूमुलेशन का ये ड्रॉबैक है। ठीक है, अब आता है कि वाटर पॉल्यूटेंट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर ये वाटर पॉल्यूटेंट हो जाए, इनमें हैवी मेटल्स कुछ अधिक मात्रा में आ जाएं, तब ये वाटर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, और वाटर पॉल्यूटेंट हो जाएगा तब इनमें कौन कौन सी डिसीज़ उत्पन्न करेगा। ऐसा वाटर जिसमें कैडमियम की अधिकता है, कैडमियम पॉइजनिंग होगा, और कैडमियम पॉइजनिंग जब होगा तब इससे क्या होगा, कैडमियम पॉइजनिंग कहेंगे इसे हम। और कैडमियम पॉइजनिंग के कारण क्या, इटाई या आउश डिसीज़ हो जाता है, जिसमें बोन और किडनी डिसफंक्शन हो जाती हैं। दूसरा आता है मैग्नीशियम पॉइजनिंग। जब मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है वाटर में, तब वाटर पॉल्यूटेंट मैग्नीशियम के मरकरी पॉइजनिंग, जब मरकरी की अधिकता हो जाती है वाटर पॉइजनिंग में, तब इसे मरकरी पॉइजनिंग कहते हैं। इसमें मिनीमाटर डिसीज़ हो जाता है,
और इसे नर्वस सिस्टम पर वर्क का डिसऑर्डर है। फ्लोराइड पॉइजनिंग में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिसमें टीथ डिफॉर्मेट हो जाते हैं, और इसे हम फ्लोरोसिस के क्या कहते हैं, डिफॉर्मिटीज ऑफ टीथ। अगला आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता होने पर वाटर में आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है और इससे ब्लैक फुट डिसीज़ हो जाती है, ब्लैक फुट डिसीज़ हो जाती है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है और नाइट्रेट पॉइजनिंग में मिथेनोग्लोबिनेमिया रोग हो जाता है। इसको हम क्या, ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग है। मिथेनोग्लोबिनेमिया से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वीडियो बहुत ही कारगर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। शॉर्ट नोट भी आता है, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत अधिक आता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स लिखने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें किस प्रकार का वीडियो और बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।